नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इस वक्त पूरे देश की नजरें कानपुर पर टिकी हुई हैं। देखिए, आज तो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने ही वाले हैं। साथ साथ पीयूष जैन का नाम आज बहुत सुन रहे होंगे। कानपुर का इत्र कारोबारी था पीयूष जैन, जिसके घर से करोड़ों की नकदी बरामद हुई है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है, आपको बता दूं कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब भेज दिया गया है पीयूष जैन को, यानी कि आगे की कार्रवाई होगी, आगे की पूछताछ होगी। लंबी पूछताछ इससे पहले भी उससे हुई थी और उसके बाद उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और पीयूष जैन पर 31 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है और उस पर जीएसटी की धारा 132A लगाई गई है। 22 दिसंबर को कानपुर में पीयूष जैन के ठिकानों पर अहमदाबाद से आई डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा था। छापेमारी में अभी तक 177 करोड़ से ज्यादा के कैश और 100 करोड़ के गहने मिल चुके हैं और अभी भी पैसों की गिनती जारी है। कानपुर में उसके घर पर छापेमारी के बाद कन्नौज में उसकी एक फैक्ट्री पर छापा मारा गया, जहां एक तहखाने से 17 करोड़ कैश, 25 किलो सोना और 6 करोड़ रुपए का 600 किलो चंदन का तेल बरामद हुआ। और खबर है कि जो सोना बरामद हुआ है उस पर विदेशी मोहर भी लगी हुई है, जिसकी अब जांच की जा रही है। और इसके अलावा कई प्रॉपर्टी से जुड़े कई दस्तावेज मिले, जिनकी जांच की जा रही है। 26 दिसंबर को पीयूष जैन को लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया और खबर है कि पीयूष जैन से पूछताछ में अधिकारियों को कई अहम सबूत भी मिले हैं। डीजीजीआई ने यह दावा किया है कि पूछताछ में पीयूष जैन ने यह माना है कि उसके घर से जो नकदी बरामद हुई है वो जीएसटी के भुगतान के बिना माल की बिक्री से जुड़ी हुई है, यानी कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब भेज दिया गया है। और साथ साथ ईडी का भी शिकंजा यहां पर कसता हुआ दिख रहा है। पीयूष जैन एक आम सा कारोबारी, इसको इससे पहले जिस तरीके से उसने अपनी जिंदगी जी, जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो कहते थे कि आम स्कूटर से वो आना जाना करता था, अगर शादी में जाता था तो आम कपड़े पहनता था, हवाई चप्पल पहनता था। और अब खुद हक्के बक्के हैं उसके आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो उसके करीबी हैं, क्योंकि करोड़ों की रकम उसके घर से बरामद की गई है। अभी तक ये जो थे ये पुलिस कस्टडी में थे और पुलिस कस्टडी में सीआरपीसी की ये व्यवस्था है कानून की कि आप विद इन 24 आवर पुलिस से ले जा करके जुडिशरी कस्टडी में इनको देंगे। तो इन्होंने अदालत में पेश किया और ये कहा कि साहब एविडेंस चल रहा है, हमें तमाम एविडेंस कलेक्ट करने हैं, तो 14 दिन की इनको न्यायिक हिरासत दीजिए। बेल की प्रक्रिया अभी ये विंटर वेकेशन चल रहा है, इसको खत्म होने दीजिए। 1-2 तारीख को कोर्ट खुलेगा, तब मैं उस पर आगे बढ़ूंगा। 31 करोड़ 50 लाख रुपए का इनके ऊपर टैक्स इवेजन का भी केस बना है और माननीय न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन के जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेटेस्ट जानकारी है कि कन्नौज में इनके यहाँ से कुछ अभी गोल्ड बार्स भी बरामद हुए हैं। तो इत्र कारोबारी पीयूष जैन की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसके कई ठिकानों पर खुद आयकर विभाग ने छापे मारे, जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम की ओर से छापे मारे गए और खुद वो भी दंग रह गए जब कई करोड़ों की नकदी उसके घर से, दीवारों से, जमीन के अंदर से बरामद की गई। लेकिन साथ साथ उसके घर के बाहर किस तरीके की हलचल इस दौरान देखने को मिली, वो देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर के बाहर और पीयूष जैन को बीते कल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कानपुर कोर्ट ने भेज दिया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये है इत्र कारोबारी पीयूष जैन का घर और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंदर भी कोई बैठा हुआ है। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर देखिए 2 लोग बैठे हुए हैं, उनको हम आवाज भी दे रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई हमसे बातचीत कर नहीं रहा है। और ये जो घर आप देख सकते हैं, ये घर फिलहाल बंद है। यहाँ पर भाई साहब, आपसे बात हो सकती है 2 मिनट? नहीं हो सकती है। तो ये सीधे मना कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि इनसे बातचीत नहीं हो सकती। पीयूष जैन फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं तो जो पड़ोसी हैं उनका कहना है कि 5 से 6 साल पहले इस मकान को पीयूष जैन ने खरीदा था और तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए में खरीदा था। इसी घर के बेडरूम से, जो पीयूष जैन का बेडरूम था और 3 कबर्ड थे, उसमें 177 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है जीएसटी डीजी के अधिकारियों को यहाँ पर बरामद हुई थी, जिसके बाद जीएसटी डीजी के अधिकारियों ने आरोपी पीयूष जैन को कानपुर कोर्ट में पेश किया और बताया ये जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है 31.50 करोड़ के टैक्स चोरी का ये मामला है, जीएसटी चोरी का ये मामला है। फिलहाल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो करोड़ों के टैक्स चोरी का आरोप लगा है पीयूष जैन पर। फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको भेज दिया गया और इस वक्त मेरे सहयोगी अमित सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब देखिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पीयूष जैन को भेज दिया गया है, लेकिन आगे की प्रक्रिया क्या होगी, मुश्किलें किस तरीके से अब बढ़ती जाएंगी पीयूष जैन के लिए?
देखिए, पीयूष जैन के लिए अब मुश्किलें और बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि अभी तक जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन आने वाले दिनों में इनकम टैक्स, ईडी और जो तमाम दूसरी एजेंसियां हैं वो लगातार इन्वेस्टिगेशन करेंगी, क्योंकि उनके घर से जो गोल्ड बरामदगी हुई है उस पर भी विदेशी मोहर है, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये जो तस्वीर है, यहीं से रेड शुरुआत हुई थी। जो अहमदाबाद यूनिट, जीएसटी यूनिट को जो जानकारी मिली थी, इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके बाद वो यहाँ पर पहुंची थी। और जब यहाँ पर पहुंची थी तब उस वक्त पीयूष जैन के बेटे इस घर के अंदर थे। बेटे के घर में बेटे के सामने ही पूछताछ बेटे से शुरू, बेटे के सामने ही नोटों की काउंटिंग शुरू हुई। स्टेट बैंक के अधिकारी आए, नोटों गिनने वाली मशीनें आई और उसके बाद जो है बेटे से भी पूछताछ हुई। और बेटे को लेकर यहाँ से कन्नौज जीएसटी की जो यूनिट थी, इंटेलिजेंस यूनिट, वो बेटे को लेकर कन्नौज गई और कन्नौज में फैक्ट्री में भी छापेमारी हुई, जहां पर 17 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट बरामद किया गया है। तो जो मुश्किलों का दौर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ऐसे में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है, क्योंकि उनका कहना है, बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे पीयूष जैन, जिनका ये मकान है, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो लगातार सफाई दे रहे हैं। तो बहरहाल पीयूष जैन के लिए मुश्किलों का दौर है और अभी फिलहाल जीएसटी की इंटेलिजेंस यूनिट इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन हो गया है पीयूष जैन के लिए अमित, और लेना देना है नहीं, इसी को लेकर अब आगे की जांच भी की जा रही है। लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जैसे ही पीयूष जैन को भेजा गया, उनके वकील सुनील कुमार मालवीय ने क्या कुछ कहा। पहले तो गिरफ्तारी का विरोध किया और कई सवाल खड़े कर दिए। गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करते हुए क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। पुलिस ने जो पुलिस कस्टडी रिमांड में अभी तक हमारे क्लाइंट थे, उनको जुडिशियल कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से कहा कि इनको जुडिशियल कस्टडी में हमें दिया जाए। हमने उसका ऑब्जेक्शन किया लीगल पॉइंट्स पे कि साहब इस समय आपने चूँकि 20 तारीख से आप इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हैं और हमारे अभियुक्त को, हमारे क्लाइंट को अंडर कस्टडी आप किए हुए हैं, ये लीगल नहीं है। कायदे से आपको चाहिए था कि जिस समय गिरफ्तारी आप दिखाते हैं आपको 24 आवर कोर्ट में पेश करना चाहिए। आप गिरफ्तारी दिखा रहे हैं 26 तारीख की, रखे 20 तारीख से, तो इन लीगल आप तरीके से काम कर रहे हैं, चीज़ें आपने कलेक्ट कर रहे हैं अपने मनमाफिक तरीके से, और हमारा क्लाइंट इसमें पूरी तरीके से ये कह सकते हैं उसके खिलाफ एविडेंस अभी कुछ है नहीं। सिर्फ 500 करोड़, 350 करोड़, 400 करोड़ इतना पैसा निकाला। सर ये आरोप है, आरोप तो तमाम लगते हैं। अब मैं पेपर्स देखूं इन्होंने किस एविडेंस पे क्या पुख्ता प्रमाण है, मैं उसके बिना पे कोई जवाब इस संबंध में नहीं दे सकता। फिलहाल अब उनको क्या जेल भेज दिया गया 14 दिन, और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम उनके पेपर्स की स्टडी करेंगे, सारी कॉपीज लेकर के, और फिर बेल पे जाएंगे हम लोग उसको तैयारी करके। तो सुनील कुमार वकील हैं ये पीयूष जैन, किनको आप सुन रहे थे। हम पूरी केस स्टडी करेंगे और गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने तमाम तरीके के सवाल खड़े किए। अमित सिंह एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं, मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है पीयूष जैन के लिए, लेकिन खुद को सही कैसे साबित करेंगे? क्या क्या सबूतों की जरूरत पड़ेगी आप पीयूष जैन को और उनके वकील को? देखिए, 4 दिन से लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो पीयूष जैन के वकील दलील दे रहे हैं कि कस्टडी, जो पुलिस कस्टडी थी, पुलिस रिमांड में जो वो थे, उन्हें ज्यादा देर तक रखा गया। लेकिन वो वर्बली बता रहे हैं, जो पेपर पर है, जो पेपर पर जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट ने दिखाया है कि उन्हें 24 घंटे के अंदर हिरासत में रखा गया और उसके बाद तुरंत उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। तो जाहिर तौर पर जो पेपर पे होता है वही चीजें निकलकर सामने आती। इसके अलावा जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट ने कई दस्तावेज कोर्ट में कल दायर किए हैं। जाहिर तौर पे जब यहां से रिकवरी हुई है 177 करोड़ से ज्यादा की इस घर से, तो इसकी वीडियोग्राफी भी की गई होगी, इसका तमाम डॉक्यूमेंट्स भी बनाए गए होंगे। और उसके बाद जो रिमांड के दौरान, मैंने पुलिस रिमांड के दौरान जब उन्हें हिरासत में लिया गया पीयूष जैन को, तो वो भी कुछ बयान दिए होंगे कि ये जो अमाउंट बरामदगी हुई है 17 करोड़ रुपया कन्नौज से, तो 17 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है, 177 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट यहाँ से है। तो जाहिर तौर पर ये जो पैसा था, ये पैसा कहाँ से आया, तो जाहिर तौर पर इसको लेकर भी बयान दिए होंगे। तो जो बयान दिए होंगे वो रिटर्न तो होगा ही और वीडियोग्राफी होगी। तो जाहिर खड़े हो रहे हैं अमित कि आखिर इतना पैसा आया